प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ आज हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिलना जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी और सोशल एक्टिविटी भी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आप गुफ्तगू करा रहे हैं वो एक एवरग्रीन पर्सनालिटी के मालिक, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान, अपनी कौम के बड़े। तो आज की वेब पर्सनालिटी द वन एंड ओनली यूसी चेयरमैन डाली रईस बहादुर खान नायब साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ कराएं गुफ्तगू। आपसे सर इस्ताफा आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, अगर आपकी शख्सियत पर हम बात करें तो आपकी शख्सियत के डिफरेंट पहलू हैं, सोशल एक्टिविटी का पहलू, ज़मींदारी के हवाले से आपका पहलू और सियासत के हवाले से आपका एक लंबा पीरियड है। तो आपसे हमें बता सकते हैं कि आप खुद को कंफर्टेबल किस में समझते हैं, सियासत, सोशल एक्टिविटी या ज़मींदारी? सर देखिए, सियासत जो है बहुत सख्त शोबा है जी, और सोशल एक्टिविटी आप करके आपको एक सुकून मिलता है। बिल्कुल। आप अगर किसी बंदे का काम करोगे, किसी बंदे से मिलोगे तो आपको ज़हनी सुकून मिलता है। सियासत में टेंशन दिया जाता है, सही, और उसमें आपका टेंशन फ्री हो जाता है। सही, किसी बंदे का आप काम कर दो, वो बंदा माशाल्लाह आपको दुआ करेगा। सही। तो मैं ज़्यादा सियासत से ज़्यादा मुझे सोशल एक्टिविटीज़ में मज़ा आता है कि किसी गरीब का काम हो। अच्छा सर, आप समझते हैं कि चाहे आपकी सियासत हो या सोशल एक्टिविटी हो, लोगों के ज़हन में एक तासर है कि वो खिदमत नहीं हो रही जो होनी चाहिए, चाहे चेयरमैन हो या सोशल एक्टिविटी का बंदा हो। क्यों सर वो खिदमत कम होती जा रही है दिन ब दिन? इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, लोगों के मसले बहुत हैं। सही, लोगों के मसले मसाइल बहुत है, एक मसला नहीं है, बहुत मसले हैं। आप लोगों देखिए, लोगों को आप मुतमन नहीं कर सकते। सही, आप किसी को मुतमन नहीं कर सकते। जैसे मेरी यूसी है, मेरी यूसी में तकरीबन 25 से 30 हज़ार आबादी है। सही। मैं तो एक 10 गाँव को दे दूंगा, कोई स्कीम दे दूंगा, 5 गाँव को दे दूंगा, और गाँव तो मुझसे नाराज होंगे। बिल्कुल सही। इस तरह हमारा काम नहीं हुआ। और लोग पहले मायूस हो चुके हैं। अच्छा, लोग पहले मायूस है कि लोगों के काम पहले नहीं हुए। अब जब लोगों के काम हो रहे हैं तो आजकल लोगों में सब्र भी नहीं है किसी में। मैं कहूँगा मेरा पहले काम हो, आपका बाद में हो। सही। तो हम लोगों को यही कहते हैं भाई, सबका काम करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी अभी जो स्टार्टिंग में हमारे एमपी से हसन मिर्जा साहब आए हैं तो उन्होंने बहुत काम किए। सही। और हर यूसी में मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारी यूसी में हर गांव में हमारा काम चल रहा है। सही। और अभी लोग देखिए मुतमन तो अल्लाह से मत नहीं है, हमसे मुतमन नहीं हो सकेंगे, मगर कोशिश कर रहे हैं हम लोग दिलो जान से कि लोगों की खिदमत करें। अच्छा सर, बकौल आपके कि आपने कहा कि छोटी सी बजट में खिदमत नहीं हो रही, फिर आप समझते हैं कि हमारा बल्दियाती निज़ाम ये कैसे कामयाब होगा? मसलन क्या करना चाहिए? क्या बजट बढ़ानी चाहिए? वो भी बढ़ चुकी है। पहले देखिए थे कम बजट थी लेकिन लोगों के काम हुआ करते थे, अब बजट जाके बढ़ भी चुकी है, फिर भी कोई वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। ये नहीं है, इम्प्रूवमेंट है, बजट बढ़ने के बाद इम्प्रूवमेंट है। पहले देखें हमारे पास कोई बचत नहीं थी कि हम किसी बंदा को हमारे पास इमरजेंसी में आता था, मेरा हैंड पंप टूट गया है मुझे लेके दो, हम वो भी नहीं लेके दे रहे थे। अभी देखिए हमारे पास लिस्टें पड़ी हुई हैं, हम एक महीने में तकरीबन 50-50, 100 हैंड पंप 100 प्लेटें दे रहे हैं। तो लोगों को मिल रही है, एक चीज़ मिल रही है। जहाँ नहीं मिल रही वो तो मैं नहीं कहता कि ये पूरे हमारे पूरे सिंध में पूरे सब लोग ये, पर जहाँ मिल रही है तो वहाँ मिल रही है। ठीक है। अच्छा, और लोगों के मसाइल जो है सर, मैं आपको पहले बता किया, मुशर्रफ का जो दौर था सही, उसमें यूसी चेयरमैन को पावर था। सही। वो डिस्ट्रिक्ट का मेंबर था, वो अपनी बात डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाता था। वही अभी यूसी चेयरमैन यूसी तक महदूद है, डिस्ट्रिक्ट तक को अपनी बात नहीं बोल। हमारा डिस्ट्रिक्ट का मेंबर जो है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का यूसी से जो मेंबर है, अगर वो यूसी चेयरमैन की बात नहीं सुनता तो क्या कर सकता है? सही। अगर सिस्टम में मुशर्रफ वाला आ जाए, पंजाब में जो यूसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का मेंबर है और वाइस चेयरमैन तहसील का मेंबर है, वो सिस्टम आ जाए, वो ज़बरदस्त सिस्टम था। वहाँ लोगों के काम हो रहे थे, ग्रास रूट पे सारे ऑफिसर नीचे बिठा दिए थे। अभी अगर हमारे सेक्रेटरी में कोई काम है तो कराची जाना पड़ता है, 10,000 का खर्चा हो जाता है गरीब बंदे का। सही। अच्छा सर, एक और बात है, आप समझते हैं कि क्या बल्दियाती निज़ाम में जो सिलेक्शन हो रही है
میرے خیال میں سلیکشن وہ بہتر نہیں ہو رہی, وہ لوگ نہیں اٹھائے جاتے جو عوام کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں, اسی وجہ سے بھی ہمارا یہ نظام پیچھے جا رہا ہے. سر دیکھیں نا, یہ جو انہی لوگوں سے کام لینا پڑے گا, انہی لوگوں سے کام لینا پڑے. نئے لوگ آپ کہاں سے, فرشتے کہاں سے آپ لائیں گے؟ صحیح. جو فرشتے ہوں وہ فرشتے تو آج کل نہیں ملتے. آج کل وہ سٹی میں کہتے ہیں کہ وہ کم بیمار بنا ڈھونڈو. ہاں بالکل. فرشتہ تو نہیں آپ کو ملے گا نا سر. انہی لوگوں سے کام لینا ہے اور انہی لوگوں سے کے ساتھ چلنا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں جو سلیکشن, میں نے گزارش کی کہ ہمارے یہاں سلیکشن ایسے نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں سلیکشن عوام کے تھرو ہوتی ہے. ہماری جو بھی جوڈیکشن ہے ہمارے ایم پی صاحب کی, اسمبلی شاہ صاحب کی, سینیٹر شاہ صاحب کی, وہاں جو بھی یونین کونسلیں ہیں, جو بھی ٹاؤن کمیٹیاں ہیں, وہاں خود سلیکٹ نہیں کرتے, عوام سے سلیکٹ کرواتے ہیں. عوام کے سامنے بٹھاتے ہیں. میں یو سی چیئرمین مجھے عوام کے سامنے بٹھائیں گے, پورے حال میں کھلے میدان میں بٹھائیں گے. بھائی یہ چیئرمین صاحب نے آپ کا کام کیا ہے, اس کو ٹکٹ دیں, اگر نہیں کیا تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے, دوسرے کو ٹکٹ دے دیں گے. یہ عوامی سلیکشن ہے, ہمارے پاس نہیں. دوسروں کا میں نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں, مگر ہمارے پاس عوامی سلیکشن ہے. تو سر محترمہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کا نڈر آصف علی زرداری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے وہ محترمہ والا چھوڑا ہوا لکش, روٹی, کپڑا اور مکان, کیا اس کو کس حد تک بہتر سنبھالا ہے یا پارٹی کو؟ سر دیکھیں نا, پارٹی کو سنبھالا تو آصف صاحب نے. آصف صاحب نے پاکستان کو سنبھالا. پارٹی کو کیسے سنبھالا؟ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پاکستان کو سنبھالا. آصف صاحب, اگر آصف صاحب نہ سنبھالتے اور آصف صاحب نہ ہوتے تو پاکستان بچتا ہمارا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو یہی آصف صاحب کا ایک ویژن ہے. جیسے بلال بھٹو صاحب کا بھی ہے, روٹی کپڑا مکان اور کپڑا, روٹی مکان کپڑا, یہ دے رہے ہیں لوگوں کو. ابھی دیکھیں ہزاروں گھر بن رہے, ہزاروں لوگوں کے گھر بنے. میں آپ کو وزٹ کراؤں, ایک ایک گاؤں میں 20-20 گھر بنے, 25-25 گھر بنے. یہ کیا ہے سر؟ یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ بلال صاحب, وہ جو لوگوں کی امیدیں ہیں کہ بلال صاحب آئے گا اور ہمارے لیے ہمارے مسئلے حل ہوں گے, تو آپ سمجھتے ہیں بلال صاحب پارٹی کو کس حد تک مطلب بہتر ہے پارٹی کے لیے؟ سر بالکل. بلال صاحب جو ابھی نکلا, آپ نے دیکھا وزیر خارجہ بلال صاحب ہوا, تو ہمارا کتنا ملک میں مستقبل ہوا. لیکن بلال صاحب کو ابھی فری ہینڈ ملا ہے. پہلے بلال صاحب کو فری ہینڈ نہیں تھا, ابھی فری ہینڈ ملا ہے بلال صاحب. انشاءاللہ بلال صاحب میں ہمیں بہت امید ہے. نوجوان ہے اور بلال صاحب کے ابھی جو کام کر رہا ہے بلال صاحب. دیکھیں ہماری پوری سندھ میں دیکھیں آپ, NICVT لوگوں کو لاکھوں روپے کا مفت میں علاج مل رہا ہے. سر مجھے بتائیں کسی صوبے میں ہو رہا ہے؟ صحیح, لوگوں کو مل رہا ہے. ابھی ہمارے دیکھیں ہمارے یہاں کانٹینر لگا ہے, NICVT ہاسپٹل نہیں مل تب تک کنٹینر لگا دیا ہے بھائی لوگوں کو یہاں فیسلٹیز ملے. ہمارا لاڑکانہ میں NICVT ہے, سکھر میں ہے, سیون میں ہے, کراچی میں ہے, نوابشاہ میں. تو اب یہ دیکھیں یہی کام ہے نا سر. اور بلال صاحب کا یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو تعلیم فری کروں اور میڈیکل فری کروں. لوگوں کو تعلیم میڈیکل فری ہو جائے تو. اچھا سر, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج کل سیاست لوگ شیلٹر لینے کے لیے کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے نہیں کر رہے, جبکہ وہ واضح ہم دیکھ بھی رہے ہیں کل کا آفیسر ریٹائرمنٹ کے بعد فوراً ہی پارٹی جوائن کر لیتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا شیلٹر لینے کے لیے سیاست کرنی چاہیے؟ سر دیکھیں نا 100% تو کوئی چیز نہیں ہوتی. صحیح 100% ہم کہتے ہیں پیپل پارٹی 100% ہے, 100% کوئی چیز نہیں ہوتی. ہوں گے کچھ لوگ اس میں بھی شیلٹر لینے کے لیے آئے گی, مگر وہ جو لوگ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں نا سر, وہ شیلٹر کے لیے نہیں آتے, وہ عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں. زبردست. جیسے ہمارے میں سب بار نام لے رہا ہوں, ہمارے جیسے یہ مراد علی شاہ صاحب والے سائیں ہمارے بڑے حسن علی شاہ صاحب, یہ شیلٹر کے لیے نہیں ہے. صحیح, بالکل, یہ عوام کو شیلٹر دینے کے لیے آئے, عوام کو شیلٹر کے لیے. اچھا سر, ہر بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد؟ سر میرا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کی خدمت کریں. اگر ہم اپنی سیاست, یہ چھوٹی سی سیاست ہے, کسی کی کیا سیاست ہے, اگر یا 10 لوگوں کے کام ہو جائیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, ہماری کوشش یہی ہے کہ عوام کے ساتھ رہیں اور عوام کی جتنے کام ہو سکے کریں, عوام کو جتنا ریلیف دے سکیں. سر کنڈیالو بیریان یا نوشرو فیروز یا مورو, آپ کی نظر میں کون سا بہتر سیاستدان ہے جو عوام کے لیے کام کر رہا ہے ان چاروں میں سے؟ سر میں تو ایک ہی بات کہوں گا, آپ یا ڈسٹرکٹ کو چھوڑیں, مگر پوری سندھ کا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں.
हमारे मुराद शाह साहब और हसन अली शाह साहब इस के जैसे कोई सियासतदान नहीं होगा जो सुबह को 9 बजे आके बंगले में बैठे, रात को 12 बजे तक बैठा रहे, जब तक एक बंदा भी हो वो नहीं जाएगा तो तब तक बैठे रहेंगे। और हमारे साईं वालों का ये है, बंगले में खाना लगेगा, ये नहीं है कि साईं अंदर खाना खाए, अकेला खाए, लोगों के साथ ही 100 लोगों के साथ खाना लगेगा। अगर मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, साईं के साथ कोई भी नहीं था इधर, साईं अकेला बैठा हुआ था, कोई दोस्त भी नहीं था, कहीं गए हुए थे, तो साईं का खाना लगा, साईं ने कहा भाई कोई भी नहीं है, तो उन्होंने कहा था आज कोई आया ही नहीं, कहा जो भी बाहर बंदा मिले उसको पकड़ गया। ये रोड पे खड़े होंगे, साईं के बंगले की गेट पे रोड पे खड़े होंगे, बंदा एक जा रहा था, साईं का हारी साहब, साईं का कुर्बी साहब, वो जा रहा था, उसको कहा आओ साईं बुलाए, उसको बेचारे को धोती बांधी हुई थी, उसे कहा मैं साईं क्यों, वो डर रहा था बंदा साईं कहा साईं अंदर बुलाए, साईं बुलाया साईं और तो कोई नहीं, ये बंदा चीन दिया उधर अंदर बुलाओ। अंदर जैसे आया तो साईं ने बैठो, वो डर रहा था बंदा कि भाई साईं बड़ा आदमी, मुझे साईं ने कहा खाना प्लेट दो इसको खाना खाओ, कहते मैं कैसे खाना खाऊँ, साईं ने उसके साथ खाना खाया। और साईं बोलता है मुझे आज तक जिंदगी में याद नहीं है मैंने कभी अकेला खाना खाया। जबरदस्त। तो ये देखे हज़रत अली साईं का भी ये है कि कभी भी जिंदगी में जो अकेला खाना रखा है वो समझो तो फरिश्ता है। वो थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, कि हमारे प्रोग्राम का टाइम स्टार्ट होता है लास्ट में सर, खास करके नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारा नौजवान आजकल सही वे पे नहीं है, एजुकेशन तो छोड़ो पर मंशियात में भी फंस चुका है, और ख़ास करके हमारे सियासतदानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा, आप हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं। सर मैं सबसे पहले तो नौजवानों को मैसेज दूंगा कि यार देखो आप लोग कहते हो कि कोई नशा करते हो, कहते हो भाई हम गमगीन है इसीलिए नशा करते हैं, ठीक है ना, आप गमगीन होते हो अल्लाह की तरफ क्यों नहीं जाते हो, अल्लाह की तरफ क्यों नहीं, मस्जिद क्यों नहीं जाते हो, तो आपके गम, जब हमारे नबी ने कहा है कि भाई तुम लोगों को कोई तकलीफ आए तो मस्जिद में जाकर नफल पढ़ लो, तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो नौजवानों को मैं ये कहूँगा भाई, एक नौजवान अगर नशा करता है, कुछ करता है, उसके पीछे पूरा खानदान होता है, आप अपना नहीं अपने बच्चों का सोचो, अपने भाई का सोचो, अपनी माँ का सोचो, बाप ये नशे की लानत से बचो। थैंक यू नाज़रीन, आज की जो शख्सियत थी, आप जो सुनना चाहते थे वो हमने सारा आपकी तरफ समाप्त कर दिया गया है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट टाइम में से बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं, तो आज की पर्सनालिटी, आज की खूबसूरत पर्सनालिटी बहादुर खान नाई साहब से हमने गुफ्तगू की। हमारे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल फिर आज नहीं होता, सर पर हमेशा दुनिया में सर कोई ताज नहीं होता। विश्व पाकिस्तान जिंदाबाद।